हेलो दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली वीडियो जाके देख लें, क्योंकि उसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक्स नॉलेज के बारे में बताया हूं। अगर आप उसे देखते हैं फिर इसे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। आप जानते हैं कि आप जब भी ऑप्शन में ट्रेड लेते हो तो आपको कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए बेस्ट है? मैं एटीएम लूं, एटीएम हो गया एट द मनी, आईटीएम हो गया इन द मनी, ओटीएम हो गया आउट ऑफ द मनी। यानी कि इन द मनी क्या होगा कि यानी कि जो भी आप मतलब अभी मार्केट पे प्राइस ले रहे हो, अगर उसके डीप है तो इन द मनी हो गया। अगर आपने दूर का ले रहा है कोई प्रीमियम तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। और जिस समय मार्केट चल रही है, जहां पे मार्केट है, अगर आप वही ले रहे हो तो हो गया एटीएम एट द मनी। तो इस पे मैं डिटेल्स में आप पे चर्चा करूंगा आगे चल के। तो इससे पहले जब इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक नहीं पहुंचेगा। और जब हाँ, अगर आप इस चैनल पे वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक तो करो यार, लाइक करने में कंजूसी मत करना। ये आपका मतलब है कि मैं वीडियो दिल से बना रहा हूँ और इसे आप समझो। तो अब आपको मैं बता दिया हूँ कि अब ये होता है। अब हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आपको ट्रेडिंग करनी है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करोगे? ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करें जो हमें बेस्ट रिजल्ट दे सके? उससे पहले मैं ये हमें जानना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें आप पुट और कॉल दो ऑप्शन होते हैं। यानी कि मार्केट में जो आपको ट्रेड लेनी है, तो अगर आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल लोगे, मार्केट नीचे जा रही है तो पुट लोगे। तो इसे बाय या सेल करते हैं, उसे ही मैं स्ट्राइक प्राइस करता हूँ। मान लीजिए अभी निफ्टी, मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ कि अभी निफ्टी 23,000 पे चल रही है। तो ये जो 23,000 हो गया ना, ये हो गया एट द मनी। इसे कहते हैं सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस। यानी कि अभी निफ्टी जो है वो 23,000 पे चल रही है, तो इसे सीएमपी, इसे ही एट द मनी करेंगे। अब इसको उदाहरण के स्वरूप में करता हूं। अगर आपको मान लीजिए ठीक है, अभी निफ्टी जो है 23,000 पे, और आपको ये लगता है कि यहाँ से जो निफ्टी है वो 23,300 तक जाएगी। अब आपको पता चल गया कि आपको अनुमान लगे कि निफ्टी जो है यहाँ से 23,300 तक जाएगी। तो अब आप किस डायरेक्शन में ट्रेड करोगे? अब आपको कॉल लेनी होगी, यानी कि सीई लेनी होगी, क्योंकि आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल खरीदना होगा। तो अब अगर 23,000 पे है मार्केट, तो 23,100 और 23,200, यानी कि 23,000 से ऊपर हो गया ना, 23,100, 23,200। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपको ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। यानी कि मार्केट अभी 23,000 पे है, लेकिन मुझे आगे जो 23,100 है वो क्या हो गया उसके लिए? आउट ऑफ द मनी। और 23,000 एग्जैक्ट जो हो गया वो एटीएम हो गया एट द मनी। और उसके नीचे अगर आप चले जाओ 22,800, 22,900, ये हो गया क्या? क्या हो गया? इन द मनी। क्योंकि अब अगर मार्केट 23,000 पे और मैंने 22,900 का कॉल लिया है, तो मैं इन द मनी खरीदा। अब मुझे इसका पता है कि अब इसमें मैं किसमें प्रॉफिटेबल हूँ। तो दोस्तों, इसे जो स्ट्राइक प्राइस मैं सेलेक्ट करता हूँ उसका एक प्रीमियम पे करना होता है। और प्रीमियम की जो वैल्यू होती है वो दो मतलब में डिवाइड होती है। एक तो होती है आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक होता है टीवी, टाइम वैल्यू। यानी कि कोई भी प्रीमियम आगे बढ़ेगा या घटेगा, उसके लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है, आईवी का और टीवी का। यानी कि टाइम वैल्यू वो मतलब वैल्यू हो गया कि कोई भी अगर निफ्टी का मान लीजिए एक एक्सपायरी डेट होता है ना, उस एक्सपायरी डेट तक उसका टाइम वैल्यू जीरो होगा या बढ़ेगा। यानी उसी के हिसाब से अगर मान लीजिए 23,000 का आपने कॉल लिया, अगर वो एक्सपायरी तक 23,000 के और जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर नहीं गया, तो उसका टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा, वहां आपकी लॉस होने की संभावना बन जाएगी। तो अगर आप ट्रेड लेते हो मतलब इन द मनी में, तो वहां आप प्रॉफिटेबल बनने के चांस, क्योंकि वहां जो आप मार्केट जो है एक लेवल से नीचे आएगा तो थोड़ा धीरे से डिगे होगा और वहां आप बच जाओगे। लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी में अगर आप ट्रेड मारते हो, आपने मान लिया कि 22,200 का आपने कॉल खरीद लिया, चलो ये आपको लगा कि ये कॉल सस्ता मिल रहा है तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। अगर मार्केट वहां गया तो आपको प्रॉफिट तो देगा, लेकिन अगर मार्केट वहां नहीं गया और एक लेवल में रुक भी गया, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप जब कॉल खरीद रहे हो तो कोई भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आप कोशिश करो, खासकर अगर बाई कर रहे हो तो इन द मनी में ही आप अपने प्रीमियम को सेलेक्ट करो, क्योंकि वहां आपको मतलब प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक आपने यही समझा कि आईटीएम, एटीएम और
ओटीएम क्या होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि इस तीनों कंसेप्ट के आधार पर अगर आप समझ पाएंगे कि मुझे किस में ट्रेड करना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, और इन तीनों को मतलब मिला के मैं ट्रेड करके प्रॉफिट में बन सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि आईवी और टीवी का क्या फैक्टर होता है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का हमारे प्रीमियम पर उसका क्या असर पड़ता है, और इसको मैं कैसे अपने में ध्यान रख के मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जय हिंद।